चाहे सरकारी अस्पताल हो चाहे प्राइवेट अस्पताल हो, विभिन्न स्तरों पर छोटी छोटी लापरवाही करते हैं, जिससे तमाम दिक्कतें आती हैं। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि आप सजग रहें, इलाज सावधानी पूर्वक, जो भी इलाज हो रहा है सावधानी पूर्वक देखें। अगर इसमें कोई डॉक्टर की या नर्सिंग होम या अस्पताल की लापरवाही पाई जाती है तो उसके खिलाफ आप कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत उपभोक्ता आयोग के समक्ष जाएं। साथियों, इसके पहले वाले एपिसोड में मैंने आपसे चर्चा किया था कि अस्पताल वाले और टेस्ट करने वाले किस तरह से टेस्टिंग में गड़बड़ी करते हैं और उसके टेस्टिंग में गड़बड़ी पाए जाने के बाद आपके पास क्या उपाय उपलब्ध है। उसी कड़ी में मुझे एक केस याद आया कि एक लड़का जो करीब 18-19 वर्ष का था और ज़िले में अच्छा खिलाड़ी था, उसका चयन राष्ट्रीय कंपटीशन में हुआ और जिसमें मेडिकल सर्टिफिकेट की आवश्यकता थी। संयोग से बचपन में ही खेलते समय उसके हाथ में मोच आ गई थी, हल्का क्रैक हो गया था और उस क्रैक पर थोड़ी गांठ बन गई थी। खेल वालों ने, खेल के एक्सपर्ट लोगों ने जहाँ पर इंटरव्यू हुआ था, उन्होंने कहा कि भाई इसमें ये गांठ बन गई है, जब तक इसका ऑपरेशन करा के क्योर न हो जाए तब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। लड़का आया घर पर, अपने गार्जियन से बताया और गार्जियन ऑपरेशन के लिए उसे एक जिला अस्पताल में ले आए। वो अस्थि विशेषज्ञ से मिले, उन्होंने देखा हाथ और ये राय दिया कि ये तो बहुत छोटा सा ऑपरेशन है और एक दिन भर्ती रहना पड़ेगा, ये ठीक हो जाएगा। और दूसरे दिन ही लड़के को उन्होंने भर्ती कर लिया। भर्ती करने के उपरांत ऑपरेशन टेबल पर गए और ऑपरेशन टेबल पर उस बच्चे को एनेस्थीसिया दिया गया। एनेस्थीसिया लगाने के 5 मिनट ही बाद उस लड़के की बॉडी पूरी तरह से उछलने लगी। वहाँ जो अटेंडेंट थे, डॉक्टर सहित, सब ने भरपूर प्रयास किया पकड़ने का, दबाने का, कि जिससे बॉडी न उछले, लेकिन लोग काबू नहीं कर पाए और मामला सीरियस हो गया। तत्काल ही अस्पताल के जिला अस्पताल, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल थी, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के अन्य डॉक्टरों को, जैसे फिजिशियन वगैरह को बुलाया गया, लेकिन स्थिति काबू नहीं हो पाई और उस बच्चे को मेडिकल कॉलेज के लिए रेफ़र कर दिया गया। अभिभावक परेशान थे और ये समझ के कि मेडिकल कॉलेज में हो सकता है इलाज में लापरवाही हो, और अपने मन की पूर्ति हेतु वो एक बहुत बड़े एक प्राइवेट अस्पताल ले गए, जहाँ पर उसे 5 दिनों तक अस्पताल में भर्ती रहना पड़ा, लेकिन स्थिति काबू में नहीं आई। प्राइवेट हॉस्पिटल के डॉक्टर ने ये समझते हुए कि मामला अति गंभीर है, कुछ भी हो सकता है, उन्होंने फिर से मेडिकल कॉलेज रेफ़र कर दिया और मेडिकल कॉलेज में 2 दिन भर्ती रहा। अंत में डॉक्टरों ने कह दिया कि भाई ये मामला अति गंभीर है और ये इलाज संभव नहीं है, आप ले जाइए, 6-7 दिन का ये मेहमान है और ये जीवित नहीं रह सकता है। घर ले आए और घर लाने के तीसरे दिन लड़के की डेथ हो गई। दुर्भाग्य देखिए, पिता ने दावा दायर किया, कंज्यूमर प्रोटेक्शन में कंप्लेंट फाइल किया और मुआवजे की मांग किया, लेकिन जिला अदालत ने ये कहकर खारिज कर दिया
क्लेम कि चूंकि चिकित्सीय लापरवाही जिला अस्पताल की है, जिला अस्पताल में चूंकि फ्री ऑफ कास्ट इलाज होता है, इसलिए ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत नहीं है। ये सही है कि कंज्यूमर सर्विसेज में वही चीज़ें आती है जिसमें आप किसी सेवा के बदले आप रुपया देते हैं या पैसा देते हैं, यानी पैसा देके आप सेवा लेते हैं। प्राइवेट हॉस्पिटल की स्थिति दूसरी है, लेकिन सरकारी हॉस्पिटल में ये माना गया कि ये कंज्यूमर नहीं है। ये अगर चाहें तो इनकी सिविल लाइबिलिटी है, दीवानी न्यायालय में मुआवजे की मांग कर सकते हैं। अब आप सोच लीजिए कि दीवानी न्यायालय में मुआवजा मांगना कितना कठिन है, और 1 लाख रुपए पर अगर उसका आप दावा दायर करें तो कम से कम 12-13 हज़ार रुपया उसकी कोर्ट फीस ही लगती है। इसलिए अभिभावक चुपचाप घर पे बैठ गए। यही व्यवस्था जो ऐसा मैंने आपसे चर्चा किया, ये हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया कि सरकारी अस्पताल जो है ये फ्री ऑफ कास्ट सेवा देते हैं, इसलिए उनके विरुद्ध सेवा में कमी का कोई आरोप नहीं चल सकता और न कोई परिवाद या कंप्लेंट फाइल हो सकता है। ये 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसाइड किया है, जिसका साइटेशन है कंज्यूमर प्रोटेक्शन जनरल CPJ 2020 वॉल्यूम 2 सुप्रीम कोर्ट पेज 92। इसलिए ये प्रकरण समाप्त हुआ। अब आज नए सिरे से जो मैं बात आपसे रखना चाहता हूँ, चिकित्सीय लापरवाही में बहुत 2 उदाहरण हैं। पहला है कि अगर कोई अस्पताल विभिन्न स्तरों पर चिकित्सा के दौरान लापरवाही करता है, गलत इलाज करता है और प्रक्रिया गलत अपनाता है, तो वो डिफिशियंसी इन सर्विस करता है, यानी जो भुक्तभोगी है वो अपने मुआवजे के लिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत कंप्लेंट फाइल कर सकता है। मैं जो केस रेफर करना चाहता हूँ आपके समक्ष इस बाबत, एक महिला के पेट में दर्द हुआ और दर्द पर इंट्रावेनस नर्व्स में इंजेक्शन लगाया गया। दाहिने हाथ में, और नतीजा हुआ कि मरीज गंभीर रूप से बीमार हो गया। अस्पताल इलाज करता रहा, लेकिन स्थिति ठीक नहीं हुई। अंत में अस्पताल ने 8-10 दिन बाद उसको रेफ़र किया दूसरे अस्पताल में, जहाँ पर दूसरे अस्पताल ने पाया कि चूँकि सुई नसों में लग गई है, इंट्रावेनस इंजेक्शन लग गया है नस के अंदर, और जिसमें गैंग्रीन फैल गया और हाथ काटने के अलावा कोई उपाय नहीं है। उसका हाथ काटा गया, काटने के बाद डिस्चार्ज हुआ। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत कंप्लेंट फाइल किया और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में आयोग ने मुआवजा दिलवाया। दूसरा उदाहरण है, दूसरा जो सेवा में कमी है, एक महिला जिसके बच्चेदानी में कुछ गड़बड़ी थी, डॉक्टर ने ऑपरेशन किया और ऑपरेशन के बाद सिलाई हुई, स्ट्रेंच लगाए गए और पेशाब होने के लिए उन्होंने जो यूरिन पैड होता है उसको भी लगाया, लेकिन वो पेशाब लगातार बंद नहीं हुआ।
महिला को दूसरे सेंटर में रेफ़र किया गया, दूसरे अस्पताल में, और दूसरी अस्पताल ने पाया कि ऑपरेशन के समय गलती से यूट्रस में पेशाब के रास्ते में अधिक चीरा लग गया, जिससे घाव हो गया, इसलिए पेशाब बंद नहीं हो रही है। अंत में ऑपरेशन हुआ, ऑपरेशन सफल रहा। मरीज और उसके घर वाले कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत उन्होंने आयोग में शिकायत दर्ज किया और आयोग ने पाया कि ये घोर लापरवाही है और उसको मुआवजा दिलवाया। ये राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग ने अभी हाल में ही 2022 में ये निर्णय दिया था और 3 लाख रुपए का मुआवजा 6% ब्याज पर भुक्तभोगी को दिया गया था। इस तरह से आप देखिए कि अस्पताल या चाहे सरकारी अस्पताल हो चाहे प्राइवेट अस्पताल हो, विभिन्न स्तरों पर छोटी छोटी लापरवाही करते हैं, जिससे तमाम दिक्कतें आती हैं। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि आप सजग रहें, इलाज सावधानी पूर्वक, जो भी इलाज हो रहा है सावधानी पूर्वक देखें। अगर इसमें कोई डॉक्टर की या नर्सिंग होम या अस्पताल की लापरवाही पाई जाती है तो उसके खिलाफ आप कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत उपभोक्ता आयोग के समक्ष जाएं, जहां पर उपभोक्ता आयोग आपको उचित मुआवजा दिलाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ आज की वार्ता समाप्त हो रही है। धन्यवाद।